औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पहला जुज़ nth टर्म इज गिवन। ठीक है, तो हमें सीक्वेंस बनानी है। तो भाई सीक्वेंस के लिए सबसे पहली बात याद रखिएगा कि जो यहाँ पर n होता है वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, कि जब मैं n की जगह पर 1 दर्ज करूंगा तो ये बन जाएगा a1। ठीक है, n की जगह पर फिर हम 2 दर्ज करेंगे तो उससे रिजल्ट आएगा a2। n की जगह पर a3 दर्ज करेंगे तो उससे रिजल्ट आएगा a3 और n की जगह पर 4 दर्ज करेंगे तो रिजल्ट आएगा a4। तो दिस इंप्लाइज मैं यहाँ पर उन सीरीज सीक्वेंस का नाम दे दूंगा। इस तरह से देखें, जब मैं यहाँ n की जगह पर 1 रखता हूँ तो ये बनेगा 4 इंटू 1 माइनस 3। 4 इंटू 1 4 के इक्वल और माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। a2 बनेगा 4 इंटू 2 और माइनस 3। 4 इंटू 2 8 के इक्वल, 8 माइनस 3 यानी 5। a3 का मतलब यहाँ 3 रखेंगे, 4 इंटू 3 और माइनस 3, ये वाला बन जाता है जी 12। 12 माइनस 3 9 के इक्वल। a4 यानी 4 इंटू 4 माइनस 3, तो ये बना जी 16 माइनस 3, तो रिजल्ट मेरे पास आ जाता है जी 13। तो यहाँ पे बात समझ आ रही है कि डिफरेंस कितना आ रहा है जी 4 का। तो हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज 1, 5, 9, 13 अप टू सो ऑन। ये मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई है जिसकी nth टर्म वाज गिवन। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू 1। जब n की कीमत 1 रखेंगे तो इसका मतलब ये क्या है कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी, उससे मिल जाएगी a1। n इज इक्वल टू 2 ले लेंगे तो इससे मेरे पास आ जाएगी a2। n इज इक्वल टू 3 ले लेंगे तो इससे आ जाएगा a3 और n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा यानी 4, a4 यानी फोर्थ टर्म। तो देखिए यहाँ पर दर्ज करेंगे n की जगह पर a1 के लिए n की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। फिर n की जगह पर 2 लिखेंगे, 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। इसके यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 और अगर 4 रखेंगे 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। सो ठीक है, ये बात हम लिखेंगे कि वी हैव द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस दैट इज 3 अगेन 4 अगेन 5 अगेन 6 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, मेरे पास an लिखा हुआ है तो यहाँ पर n की जगह पर 1 दर्ज करेंगे, फिर n की जगह पर 2 दर्ज करेंगे, फिर n की जगह पर 3 दर्ज करेंगे, फिर n की जगह पर 4 दर्ज करेंगे एंड अप टू सो ऑन। हम जब n की जगह पर 1 रखेंगे तो बनता है a1 का मतलब 2 इंटू 1 माइनस 5, तो ये बना जी 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 3। और a2 ये बना जी 2 इंटू 2 माइनस 5, तो ये बना जी 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1। a3 यानी थर्ड टर्म ये इस तरह बनेगा 2 इंटू 3 माइनस 5, तो ये बना 6 माइनस 5, तो ये बन गया जी 6। और यहाँ से a4 चौथी टर्म यहाँ पर मेरे पास आ जाती है 2 इंटू 4 माइनस 5, तो ये बनता है 8, 8 माइनस 5 जी। यहाँ पर जब वैल्यू हम रखेंगे कि 8 माइनस 5 ये इक्वल टू आ जाएगा 3। भाई यहाँ ऊपर हमारे से एक मिस्टेक हो गई है, तो जब ये 6 माइनस 5 करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा जी 1। ठीक है, तो मेरे पास सीक्वेंस क्या बन गई, सो रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज माइनस 3 माइनस 1 1 फिर 3 और फिर 5 अप टू सो ऑन। ये मेरे पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस आ जाती है। इसी का फोर्थ और लास्ट टर्म जो हमारे पास वैल्यू बनती है, इसमें a1 का मतलब 3 इंटू 1 एंड माइनस 1, तो ये बना 3 माइनस 1 दैट इज 2। और a2 तो ये लिखा जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1, तो ये बना 6 माइनस 1 दैट इज 5। a3 3 इंटू 3 माइनस 1, तो ये बना 9 माइनस 1, तो ये बन जाता है जी 8 एंड अप टू सो ऑन। तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस क्या आ गई 2, 5, 8, अगर इसमें फिर 3 ऐड करेंगे तो 11, फिर 3 ऐड करेंगे तो 14 अप टू सो ऑन।
तो आज का मेरा टॉपिक यहीं पे मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म गिवन थी, इससे हमने सीक्वेंस बना ली।